आल्प्स की गूंज, मेसन डेस पोपेस का भूत। स्विस आल्प्स के दिल में ऊंची चोटियों और फुसफुसाते पाइन्स के बीच बसा ग्रिंडेलवाल्ड का विचित्र गांव है। यहाँ समय रुका हुआ लगता है और सदियों पुरानी गूंज ठंडी पहाड़ी हवा में गूंजती रहती है। लेकिन इस खूबसूरत शहर के शांत मुखौटे के नीचे आतंक की एक कहानी छिपी हुई है, जो इसके सबसे पुराने आवास मेसन डेस पॉपीज हाउस ऑफ डॉल्स के ताने बाने में बुनी हुई है। किंवदंती है कि मेसन डेस पॉपीज का निर्माण 17वीं शताब्दी में क्लॉस मुलर नामक एक एकांत प्रिय खिलौना निर्माता ने किया था। अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध मुलर की गुड़ियाएं दूर दूर तक के संग्रहकर्ताओं द्वारा पसंद की जाती थी, लेकिन उनके आकर्षक मुखौटे के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था, अपनी रचनाओं को उनमें एक अलग जीवन देने का जुनून। कहानी के अनुसार मुलर की सबसे बेशकीमती रचना ग्रेटा नाम की एक गुड़िया थी, जिसे उनकी प्यारी बेटी की छवि में बनाया गया था, जो कम उम्र में दुखद रूप से मर गई थी। प्रत्येक नाजुक सिलाई और प्यार से चित्रित विशेषता के साथ मुलर ने अपना दुख और लालसा ग्रेटा में उड़ेल दी, यह विश्वास करते हुए कि वह किसी तरह उसके टूटे हुए दिल को सांत्वना देगी। लेकिन जैसे जैसे रातें ठंडी होती गईं और हवाएं पहाड़ी दर्रों से रहस्यों को फुसफुसाती रहीं, मेसन डेस पॉपीज में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। आगंतुकों ने खाली हॉल में गूंजती हुई डरावनी हंसी सुनने की सूचना दी और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में छायाएं नाचती रहीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने खुद ग्रेटा को देखा है। उसकी कांच जैसी आंखें उनकी हर हरकत को एक भयावह तीव्रता के साथ देख रही थी। ग्रेटा के अभिशाप पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही मेसन डेस पॉपीज एक ऐसी जगह बन गई जहां सबसे बहादुर आत्माओं को छोड़कर सभी लोग नहीं जाते थे। लेकिन चेतावनियों के बावजूद कुछ लोग थे जिन्होंने रुग्ण जिज्ञासा या अंदर छिपे रहस्य को जानने की इच्छा से अंदर जाने की हिम्मत की। इन साहसी लोगों में एमिली भी शामिल थी, जो एक युवा पत्रकार थी जो अलौकिक जांच की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक थी। नोटबुक और कैमरे से लैस होकर वह उन अफवाहों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ी, जो सदियों से ग्रिंडेलवाल्ड को परेशान कर रही थी। जैसे ही एमिली ने मेसन डेस पॉपीज की दहलीज पार की, उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। हवा पुरानी लकड़ी और सड़न की गंध से भरी हुई थी और चारों तरफ से सन्नाटा उसे दबा रहा था। लेकिन उसने अपनी आशंका को किनारे कर दिया और इस रहस्यमयी जगह के रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ी। जैसे ही उसने मंद रोशनी वाले कमरों की खोज की, एमिली की इंद्रियों पर दृश्यों और ध्वनियों की कोलाहल ने हमला किया। उसके पैरों के नीचे फर्श की चरमराहट, शांत हवा में कपड़े की सरसराहट और देखे जाने की अटूट भावना। लेकिन अपनी बढ़ती बेचैनी के बावजूद वह आगे बढ़ती रही। उसकी जिज्ञासा उसे घर के दिल में और भी गहराई तक ले जा रही थी। अंत में एमिली ने खुद को अटारी के कोने में रखे धूल भरे पुराने ट्रंक के सामने खड़ा पाया। कांपते हाथों से उसने ढक्कन उठाया, जिसमें भूले हुए अवशेषों का खजाना दिखाई दिया। फीकी तस्वीरें, पीले पड़ चुके अक्षर और उन सब के बीच एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जिसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थी। ये ग्रेटा थी। जैसे ही एमिली ने गुड़िया को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक हवा का एक झोंका अटारी से गुजरा, जिसने मोमबत्ती की रोशनी को बुझा दिया और कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। सीने में घबराहट बढ़ने लगी।
एमिली ने अपनी टॉर्च की तलाश की। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था क्योंकि वह अपनी दिशा पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण अंधेरे को भेदती हुई आगे बढ़ी, एमिली का खून ठंडा हो गया क्योंकि वहां उसके सामने खड़ी ग्रेटा थी। उसकी चीनी मिट्टी की विशेषताएं एक मुस्कान की विचित्र नकल में बदल गई थी। उसकी कांच जैसी आंखें एक दूसरी दुनिया की आग से जल रही थी, लेकिन जब वह बाहरी दुनिया की सुरक्षा की ओर भाग रही थी, तब भी उसे पता था कि वह कभी भी उस भयावह उपस्थिति से बच नहीं पाएगी जो उन प्राचीन दीवारों के भीतर छिपी हुई थी। और इसलिए मैसन डेस पॉपीज की किंवदंती जीवित है। ग्रिंडेलवाल्ड के ग्रामीणों द्वारा धीमी आवाज में फुसफुसाए जाने वाली एक चेतावनी भरी कहानी। स्विस आल्प्स के दिल में, ऊंची चोटियों और फुसफुसाते पाइन्स के बीच, एक घर है जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं। एक ऐसा घर जहां मृतकों की आत्माएं जीवित लोगों के बीच घूमती हैं, हमेशा के लिए ग्रेटा नामक एक प्रेतवादित गुड़िया की भयावह विरासत से बंधी हुई है। देखने के लिए धन्यवाद।